हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो लेसन लेके आए हैं हम साइंस का, फिजिक्स के अंदर लाइट लाइट का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के अंदर क्या होता है कि हमें कोई चीज विजिबल कैसे होती है। विजिबल कैसे होगी? जब तक उस पर लाइट नहीं गिरेगी, जब तक वो चीज विजिबल हो ही नहीं सकती। ये सभी को पता है भाई, लाइट ऑन करोगे तो हमें कोई चीज नहीं दिखाई देगी। बट इन साइंस फुल प्रोसेस, व्हाट इज दिस, पूरी प्रोसेस क्या है इसके अंदर। तो लाइट से क्या निकल रही है? रेज। और वापस हमारे को क्या आ रही है? रेज। तो एक आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज रिफ्लेक्शन होगी तो वो ट्विंकल होगी, नहीं तो ट्विंकल भी नहीं होगी। नेक्स्ट जैसे ये क्या है कि आगे हम चलते हैं कि ये देखो आपके सामने चश्मा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर, चश्मे के अंदर लेंस लगे हुए हैं। तो इस लेंस का लेसन चलेगा। इसके अंदर जो लेंस है, इस लेंस के अंदर कितना इसने कर्व बना रखी है, कितने टाइप के ये लेंस होते हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं, और लेंस और मिरर करते क्या है। इस पूरे स्टडी को क्लास 10 के अंदर जो हमारा सेकंड यूनिट है लाइट का, पूरा उसमें डाल रखा है। उसमें लाइट चैप्टर का कम से कम 10 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। लाइट का चैप्टर भले भले टीचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज इफ वी नॉट अंडरस्टैंड of that chapter, then we should not teach to the students. And now we proceed the our session लाइट। अब लाइट के ऊपर मैं सिंपल आपको थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ कि लाइट के अंदर जो हम, जब भी कोई बल्ब से रोशनी जाएगी, किसी के ऊपर गिरेगी, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और जब भी कोई उसके, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मुझे विजिबल हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लाइट जो गिरी है ना, वो इंसिडेंट रे है। और जो मुझे वापस आ रही है मेरी आंखों में, वो रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे ही हमारी इमेज बनाएगी। अगर मैं इंसिडेंट रे गिरी इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रे को मैं अगर रोक देता हूँ कैसे भी, एनी मेथड, तो वो मुझे इमेज दिखाई भी नहीं देगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि किसी को भी हम अपने टेलीस्कोप या से देखते हैं, तो ये जो इमेज वो हमें देख रहा हो या वो हमें देख पाए, क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड रे को अपने टेलीस्कोप में लेके आ रहे हैं और इमेज हम अपनी व्यू कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे ही हमारी इमेज बनाएगी हमारी आंखों में कि क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है। अभी इसके अंदर लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसमें प्राइवेट चैटिंग, नोटिफिकेशंस, नेक्स्ट आ जाता है हमारा तो मुझे करनी है, मुझे स्क्रीन स्टिप करनी है, स्क्रीन। अभी जसदीप नहीं आया क्लास में, चैटिंग देखता हूँ। वैष्णवी, यस सर, वेरी गुड।
मोटरसाइकिल वाले का तो बात कर लो तो कुछ थोड़ा बड़ा दबा लो इमरजेंसी के लिए। नहीं, कोरोना वाली समस्या देखी नहीं आ रही है। सब मोदी की राजनीति चल रही है। मोदी कुछ बड़े काम करवाता है। यही पीरियड में 81 में पूरा वाला बाद में सजल करवाता है। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सन से लाइट आई है, ट्री पे लगी और फिर हमें रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। आंखों में आ रही है लाइट, तो इसलिए हमें ये पूरा ट्री दिखाई दे रहा है। सिंपल सा मेथड यही है लाइट का। इसके बाद अगर हम जैसे आगे जाते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ आगे देखो। अब इसका जो हमारा साइंस है स्टडी होएगी उसके ऊपर मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये बहुत जरूरी है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, ये हमारा मिरर है। मिरर के जिस पॉइंट पे वो टकराएगी लाइट इंसिडेंट रे, वहां पर क्या हो जाएगा, उसको हम 90 डिग्री का अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, इसको हमने आई डिनोट की है, ये आई। एंड देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे। ये आई और आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हुई जाइए, इसको आप राइट कर लीजिए। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड। जो लाइट है वो किसी भी सरफेस को अगर स्ट्राइक करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस। तो स्ट्राइक कौन सी करेगी? स्ट्राइक इंसिडेंट रे करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगा, नॉर्मल रे भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं आएगा। क्या आएगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। देखो हमने पहले करवाया था लेसन, ये भी इंसिडेंट रे। तो इसमें आ जाएगा क्विज वन में इंसिडेंट रे, राइट आंसर है इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्विज है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज। सेम मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड एंड टर्मोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक, जब भी कोई चीज वापस आ जाती है, जब भी हम देखो किसी भी इलास्टिक सरफेस के ऊपर कोई चीज बॉल डालते हैं, बॉल हम फर्स्ट में डालते हैं तो बॉल वापस आ जाती है, तो बाउंसिंग बैक हो रही है बॉल। तो ऐसे ही जब हम बॉल को फर्स्ट पे थ्रो किया, तो जिस टाइम वो थ्रो हो रही है बिफोर द स्ट्राइक द सरफेस, देन इट इज ए इंसिडेंट, देन बट इट बैक बाउंसिंग, इट इज ए रिफ्लेक्टिव। तो ये सेम टू सेम लाइट के ऊपर ही है। बाउंसिंग बैक लाइट इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब वापस आ गई वो। अगर हम पानी में बॉल डालेंगे, पानी में क्या होगा? बॉल अंदर से जाएगी, तो वापस तो नहीं आई। और कौन सा मीडियम ले लिया उसने? एयर टू वाटर। लेकिन अब वापस आ रही है तो जिस भी मीडियम में आई है उसको सेम मीडियम बोला है, उसने वापस आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन। ये चारों ना बहुत बढ़िया टर्मोलॉजी है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्शन है, डिफ्रैक्शन है। मैं थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा रखी है ताकि लेसन जल्दी से जल्दी हो जाए आपका। इस लेसन में हमें कम से कम 4 सिलेबस है पूरा लाइट का।
उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिन लगेगा। तो आज पहले दिन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लेसन है। ये नंबर मलाई जैसे होते हैं 10 नंबर, और इसको प्राप्त करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें सुनना है, समझना है और आगे बढ़ना है। शुरू में मैंने बताया था कि लाइट के चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले लाइट आएगी, जो रे आएगी वो सोर्स से आएगी। सोर्स मतलब कोई भी लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, सूरज हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है। वहां से वो लाइट आ रही है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट्स। और जब वो किसी सामान पे, किसी वस्तु पे टकरा के हमारे पास आएगी, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अगर बाय चांस वो टकरा के वापस नहीं आ रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? फिर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सभी टर्मोलॉजी चार के चार ये आगे वाले लेसन में आने वाली है आपकी। अभी सिर्फ हम दो टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाएगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून। कानून बन गया तो पक्का काम हो गया, ठीक है ना? कानून बन गया तो पक्का काम हो गया। अगर संसद से पास हो गया तो पास। उस कानून को कोई बदल नहीं सकता जब तक उसमें कोई छेड़खानी ना की जाए। तो ऐसे ही साइंस के अंदर है। साइंस के अंदर जो कानून बन गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो ऑटोमेटिक आपको मानना ही मानना पड़ेगा। उसको थ्योरी को आप झुठला नहीं सकते। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये 2 पॉइंट रख के इसने इमेज भी दी हुई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मैंने भी आपको बताया ही है, और रिफ्लेक्टेड रे वापस देखो जा रही है। इसमें एरो का निशान लगा हुआ है, ये आने वाली रे है। और यहाँ से देखो, मेरा एरो को देखते रहो, और ये वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या है? नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों जहाँ पर टकरा रही है उसको पी बोल रखा है, इसने पी पॉइंट दे रखा है। इन पी का मतलब ये क्या है कि ये सेम प्लेन पे है, ये प्लेन अलग नहीं है, सेम प्लेन के ऊपर है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। आई क्या है यहाँ पर? आई देखो, मेरा एरो जो कंप्यूटर का एरो है ना, उसको देखते रहो। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके जो बीच में है ना, इसको एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे की साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या रखा उसने? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन लाई इन द सेम प्लेन। भाई सभी ये एक ही प्लेन में रहेगी, ठीक है ना? 2D 3D, इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना, जो एक प्लेन में ही रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद लेसन, ये क्विज आ गया है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 80 डिग्री बट विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम टू सेम चीज है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 80 डिग्री। तो अभी तो करवाया लो, लो, फर्स्ट पॉइंट है जो लो का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसके अंदर 80 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। सेम जिस एंगल से टकरा रही लाइट, उसी एंगल से फिर वापस ली जाएगी वो। आगे आ जाता है, देखो ये रहा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 80 डिग्री व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस? देखो ये 80 डिग्री आ गया, और ये वापस जाएगी तो क्या बन जाएगा? देखो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इधर बन गया, 80 डिग्री इधर, बीच में क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। अभी एक चीज और ध्यान रखो, देखिए टोटल इसमें कितने टाइप के एंगल बन रहे हैं? आई, आर, और देखो ये हमारा सरफेस है। सरफेस और आर मिलकर भी एक एंगल बना रहे हैं। सरफेस और आर मिलकर भी एक एंगल बना रही है, और सरफेस और आई ये मिलकर भी एक एंगल बना रही है। देखो जहाँ पर मेरा देखो कंप्यूटर एरो चल रहा है, इस पर ध्यान रखोगे, ठीक है ना? आई और आर इक्वल है, तो ये भी और सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल रहेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इजी भी है। लुक एट द गिवन फिगर। इस फिगर की तरफ देखिए, यहाँ पर आई आया, 40 डिग्री का एंगल बनाया, प्लेन मिरर है। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या बनेगा? तो कई बच्चे क्या लिखेंगे, इसको 40 डिग्री लिखेंगे। अब मैं 40 डिग्री कहता हूँ कि गलत है, तो कहेंगे सर आपने तो अभी भी यही पढ़ाया था।
लेकिन ध्यान से देखो इसने किस किस के बीच में एंगल बोला है। हमें एंगल हमेशा ये देखना है कि किसके बीच में ये एंगल आ रहा है। एंगल किसके बीच में आ रहा है? ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन ने देखो इन दोनों लाइनों क्या किया, इन दोनों एंगल को इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड कर लिया तो मतलब क्या हो गया, 40 40 80 डबल हो गया। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये एंगल किसके बीच में बनी, पूछ रहा है। तो यहाँ पर 80 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका आपका। ये देखिए 40 डिग्री 40 डिग्री और ये इसमें 40 40 प्लस 80 ये आ जाएगा 80 डिग्री। टर्मिनोलॉजीज इन स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजी बताई इसने। तो मैंने अभी देखो एक अभी आपको वापस अपने चलते हैं कैमरे पे लाइव सेशन पे। अब ये देखो मैंने वही बताया था जो मैं आपको चश्मा दिया था हमारे दद्दू का। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो लेंस है वो मामूली सा स्लोप बना हुआ है। तो इसका जो इसके लेंस मतलब कन्वेक्स कनकेव प्लेन, कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर और प्लेन मिरर, ये तीन टाइप के तो रहेंगे रहेंगे। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, जैसे गोलाई ना, तो ये हमने तो अभी इतना सा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको पूरा एम्प्टी स्फीयर ले लेंगे जिसमें से गोला काटा गया है बाई चांस, कुछ कैसे तो बनाया होगा ना ये लेंस, तो ये पूरा का पूरा ले लेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके इतना बड़ा स्फीयर हो जाएगा इस एक टाइप। उसके जो हम टर्मिनोलॉजी लेंगे ना, मतलब कौन कौन सी टर्म, मतलब किस चीज का, जैसे अगर मैं लाइन खींचता हूँ, लाइन पे क्या रहेगा, लाइन का मेजरमेंट क्या रहेगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ये रहेगा ना। अगर हम पेज में डाला ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट की कितना डिस्टेंस है, तो क्या होगी टर्मिनोलॉजी किसकी होगी, लाइन की होगी। लेकिन स्फीयर है, एम्प्टी स्फीयर की क्या हो गया, अभी लेंस है। लेंस का काम क्या है, इंसिडेंट रे को लेना और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में डालना। इंसिडेंट रे को लेना और रिफ्लेक्टेड रे को हमारी आंखों में डालना। अब इंसिडेंट रे जहां से आ रही है, किसके सामने से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, इसका क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगी, कैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, फोकस रहेगा, पोल रहेगा, ये सब चीज सीखनी बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखेंगे हम उसको जो चैप्टर है उसकी बिल्कुल जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोबारा मैं शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, ये टोटल 6 पॉइंट है जो हमारे सिलेबस का 25% कवर कर लेंगे। इतना मुश्किल है नहीं है जितना इसने दिखा रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ऐसा लगता है भूत आ गया है, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया कुछ भी नहीं है। आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के जो बीच का पॉइंट होगा ना बिल्कुल हवा जिसमें सेंटर है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहां पर भी लेंस का पूरा मान के चलते स्फीयर के अंदर से निकाला गया इस पार्ट को, तो जहां पर भी वो सेंटर होगा, जैसे हमने देखो इसमें इमेज बनी हुई है, जब ये इसने काटा है तो ये जो मैंने देख रहे हो एरे दिख रहे हो ना इस डायग्राम में, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर, सेंटर से जो स्फीयर के सरफेस को टच होती होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल, पोल क्या होती है, जहां पर भी लाइट देखो ये रहा, जहां पर भी लाइट टकराएगी वो पोल हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां मेरे कंप्यूटर का एरो दिखाई दे रहा है आपको, देखो मूव कर रहा है, आप देख भी पा रहे होगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बाई चांस ये दद्दू का चश्मा था और इतना सा बैंड था, अब यहाँ पर ये चश्मा देखो जिसको मैं हाथ लगा पा रहा हूँ, इस सरफेस को मैं हाथ लगा पाऊंगा, जो ये नीला नीला दिख रहा है ना डार्क वाला,
इसको हम हाथ लगा, ये चश्मा है का ग्लास है। अब इस ग्लास के बिल्कुल सेंटर में ले लो आप, इस सेंटर से जो हम ये स्फीयर बनेगा पूरा एग्जैक्ट, इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की खास बात क्या है, इससे कितनी लाइन ड्रा करोगे ना, ये नॉर्मल होता है। अब इसमें ये देखो, ये लाइन डाली इस पे, तो ये नॉर्मल है। अभी नॉर्मल दिखाया था ना लाइन इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन लाइन का, तो ये नॉर्मल है बेटा। इसमें कितनी लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये सब नॉर्मल है। अभी नॉर्मल वाले लेसन कराया था मैंने कुछ देर पहले, देखो ये रहा, देखिए ये नॉर्मल रहा है ना, ये नॉर्मल है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा पी, ठीक है ना, और ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया ना, देखो ये रहा है ना, ये नॉर्मल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से क्या होता है कि हमारा ऑडियो और विजुअल भी काफी नहीं होता मेमोरी के लिए, राइटिंग बहुत जरूरी होती है। राइटिंग करेंगे तो हमें मेमोराइज होने की ताकत बढ़ जाएगी, और जो भी कोई लेसन कर रहे हैं उसको इजी हो जाता है। अगर ऑडियो और विजुअल से ही आप काम चला रहे हो, तो सोओगे, सोते ही उठोगे ना, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला, ये याद रख लो पक्का ही, ठीक है ना। आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है लगभग। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे जितनी लाइन ड्रॉ करो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of the whole sphere of which the spherical mirror is a part called the radius of curvature r। नेक्स्ट देख लीजिए पोल। The center of the spherical mirror is called its pole, it is not by letter p। अब जो भी लेंस है ना, इधर जो मैंने चश्मा दिखाया था आपको, इसका जो सेंटर होगा, अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अब ये आपको चश्मा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसका जो देखो ये सेंटर है ना, ये उंगली दिखाई दे रही है ना, इसके जो बीच में पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सेंटर पे, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे इसको, पोल। ये पोल है, ये सेंटर में है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोल। नेक्स्ट देखिए आप, देखो ये रहा, इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे होना चाहिए, उसको पोल बोलेंगे। कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जिसपे सेंटर से लेके जो पोल से क्रॉस होकर निकल जाएगी ना लाइन, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन को, जो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फीरिकल मिरर, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जैसे जो भी टोटल विड्थ है, लेंस की टोटल विड्थ है, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर। अपर्चर मतलब जहां पर भी वो लाइन, जैसे हमारी आंख है, आंख का जो हमारा आगे, आंख का जैसे अगर आप कभी डॉक्टर के पास इसका पूरा व्यू देखोगे ना, तो ये स्फेरिकल एक गोला है, वो भी सॉलिड मास का बना हुआ। लेकिन जो इसके बाहर अगर हम पुतली के, हमारी आंखों की जो बार बार दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको पूरा ये गोला, ये क्या होता है, कर्वेचर। जो भी जिस पे लाइट टकराने वाली संभावना है, किस पे लाइट टकराएगी, हमारी आंखों के जो पुतलियों के अंदर है गोला दिखाई दे रहा है बाहर साइड, यही अपर्चर है, जिस पे लाइट इमेज टकरा सकती है, चाहे साइड से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, अप डाउन कहीं से भी आए, लाइट हमारी आंखों में जाएगी जाएगी, तो किसी जगह से जाए। लेकिन जो आगे हमारे लाइट से जो लेंस बाहर निकला हुआ है हमारे शरीर में से, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर।
द इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। फोकस, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल याद कर लेना। फोकस, फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब जो पैरेलल होते हैं उसको इंफिनिटी बोला जाता है। पैरेलल आ रही है, देखो ये देखो मैंने जो एरो दिख रहा है और रेड पेन से मार्क किया हुआ है, ये क्या हो गया? ये लाइन कहीं ना कहीं से तो आ रही है पीछे से, तो इसको बोलते हैं इंफिनिटी। ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। पैरेलल रेज, देखो इसमें लिखा ना पैरेलल रेज। पैरेलल रेज का मतलब क्या होता है कि भाई इंफिनिटी से आ रही है, पीछे से कहीं से भी आ रही होगी, हमें मतलब नहीं उस चीज से। लेकिन जब ये टकरा रही है तो हम इस पॉइंट को नोटिस करेंगे कि ये किस पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक है ना। और वो पॉइंट से किसी भी इस अपर्चर पे टकराएगी, ये तो पता ही है। अपर्चर क्या होता है? जो हमारा ग्लास है, चश्मा है, शीशा है, उस शीशे पे कहीं ना कहीं तो टकराएगी टकराएगी। उस शीशे से टकरा के जो इस लाइन ऑफ एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टकरा मिलेगी वापस आके, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इतना से याद कर लो बस। देखो लाइन, लाइट आई मेरी कहीं पर से भी आई, चश्मे पे टकराएगी, चश्मे से टकरा के किसी ना किसी इस लाइन ऑफ एक्सिस जो है ना, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे टकरा आएगी है। जहां पर भी लाइन मीट करेगी, देखो यहाँ से आई, यहाँ से आई, दो लाइन आई ऊपर नीचे कर लाइन्स, और ये दोनों कहाँ मीट करी है? इस जगह पे मीट किया। तो मीट करने के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट कहाँ बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। वेयर ऑल द रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर, देखो एक्चुअली मीट्स और अपीयर टू मीट। ये आगे लेसन में आएगा आपको भी, या तो असलियत में मिलती हो या इमेजिनरी मिल रही हो, तो हमें अपीयर टू मीट इज कॉल्ड, दोनों पॉइंट पे, दोनों जैसा भी कुछ सिचुएशन होती है, लेकिन जिस जो भी पॉइंट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ द मिरर। अभी क्विज आ रहा है, 6 की 6 टर्मिनोलॉजी मैंने कर दी है। ये क्विज नंबर 7, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। द लाइन पासिंग थ्रू पोल, देखो चश्मे का जो पोल होता है मैंने बताया था, सेंटर और कर्वेचर। कर्वेचर क्या था? स्फीयर का सेंटर, सेंटर इन दोनों को मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस बोल लेंगे, पोल बोल लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लेंगे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से निकल के जब लाइन जा रही है देखो बीच में से, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बी नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखो ये एक्सप्लेन भी कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल से होकर निकली है ये लाइन, सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है क्विज नंबर 8, द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फॉर विच द मिरर इज ए पार्ट इज। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर फॉर विच द मिरर इज पार्ट इज, मतलब जो सेंटर ऑफ होलो स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? जिससे वो मिरर बना हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे देख लीजिए, ये लेसन आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इसको, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, फिर आगे ये हम लेसन करेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा कि लाइन, जो भी लाइट है, ये हमारा पोल है, पोल को हम ले लेंगे एक, पोल से ऊपर, पोल से नीचे, पोल से लेफ्ट, पोल से राइट। पोल से जो लेफ्ट रहेगा वो नेगेटिव माना जाएगा, पोल से जो राइट रहेगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, पोल से जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, पोल से जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इससे जो नीचे रहेगा नेगेटिव, इससे ऊपर रहेगा पॉजिटिव। जो हमारा अपर्चर है, अपर्चर से देखिए डायरेक्शन ऑफ लाइट, और इस जी जो ये टर्मिनोलॉजी हमने ये डायग्राम दी है, इसको मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है इंटीजर लाइन के साथ कंपेयर मत करना, इसके साथ और इसका कोई भी संबंध नहीं है।
इसका संबंध क्या है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, जैसे लाइट ऑफ डायरेक्शन है, ये देखो ये ऐसे आ रही है और जब भी ये टकरा के वापस जाएगी तो मतलब ये लाइन को हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव साइड आ रही है, और जैसे ये वापस जाएगी क्या बोल देंगे, नेगेटिव, इसलिए इसने नेगेटिव लिखा है। और ये जो इमेज क्रिएट होगी ऊपर की साइड होगी तो पॉजिटिव, नीचे साइड होगी तो नेगेटिव। ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। जो ये देखो जहाँ से फोकस बनेगा, फोकस पॉइंट और पोल से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है ना, ये रेडियस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और हमारा कनकेव मिरर है, देखिए कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन मिरर। इसके अंदर बस एक ही चीज है, प्लेन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कन्वेक्स के अंदर ये बाहरी साइड उठा रहेगा, और कनकेव के अंदर ये अंदर साइड दबा रहेगा। तो आज का लेसन हमारा खत्म हो गया है, अभी ये चलता रहेगा 10 दिन तक। और इसमें जो ज्वाइन होने की फीस है वो बिल्कुल ही नॉर्मल से नॉर्मल रखी गई है, 99 रुपीज़ रखी गई है पर मंथ के हिसाब से। आप कॉन्टेक्ट करें मुझे, राजेश भारद्वाज लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट करना है, मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट का, ऐसे ऐसे चैप्टर आगे भी आपको समझाए जाएंगे, लेकिन अभी इस लाइट के ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसको 10 पार्ट में बांटा गया है पूरे चैप्टर को, और ये बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी हमारी है। इसके अंदर क्या लिखा है देखो, मैंने एवरीथिंग एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में समझाया जाएगा, इसको इजी मेथड से दिया जाएगा। इसके बाद मैं शाम को आपको इसका टेस्ट देता हूँ, टेस्ट को डन करना और मुझे वापस भेजना। थैंक यू। चलो अभी वापस आते हैं, थोड़ा सा स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो स्टूडेंट्स थोड़ा मुझे फीडबैक देना, क्योंकि ये ऑनलाइन लाइव क्लास थी, इसका वीडियो भी डाउनलोड हो गया है, इसको यूट्यूब पे शेयर भी करेंगे। और 8 जून से अपना नव भारत स्कूल स्टार्ट होने वाला है, नया सेशन। तो नव भारत स्कूल की एक खास बात ये रही है कि हम बुक्स या नोटबुक्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादातर हम ये रहते हैं कि बच्चा कितना नॉलेज एक्वायर कर रहा है, और सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हम उन बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से उनको पढ़ाते हैं, ना कि टीचर के टाइम टेबल के हिसाब से, या टीचर के शेड्यूल के हिसाब से, या स्कूल के सिलेबस के हिसाब से। हम बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है उसके हिसाब से हर बच्चे को हैंडल करते हैं, उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने आज लाइट का वो किया आपको, इसको राइट में लिख लेना अच्छे से, और पोस्ट कर करके इसको वीडियो को देखना और समझना इसको। शाम के टाइम में इसका इवनिंग में 5 बजे के आसपास का आपको टेस्ट फिल करवाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में इसको टेस्ट भेज रहा हूँ इसका आपको, वो टेस्ट पूरा कंप्लीट करके वापस मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अपनी जो ऐप है उसको डाउनलोड करके इस पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। दृष्टि एकेडमी में आपका पूरा स्वागत है, और आने वाले समय में आपके सारे डाउट स्टडी के रिलेटेड जितने भी है वो सब क्लियर किए जाएंगे।